देखो यार, आज का हमारा जो टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, जिसको हम 1,2 शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट कराते क्यों है, पहले तो इसको जान लो। क्योंकि तुमको जब तक गोल नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा एम नहीं दिखाएंगे कि इसको पढ़ा क्यों जा रहा है, तब तक तुम वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, अगर तुमने इधर देखो एल्कीन है, हमको इसका रिएक्शन इस पे कराना है HBr का। अब तुम क्या करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे इसमें, मार्कोनिकॉफ। अब जब तुम मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो तुम्हारे अनुसार क्या होगा, देखो नेगेटिव पार्ट है, ये तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है। अब भैया नेगेटिव पार्ट तुम क्या करोगे, उस कार्बन से जोड़ोगे जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यानी नेगेटिव पार्ट तुम कहां जोड़ दोगे, इस वाले कार्बन पे। यानी तुम्हारा प्रोडक्ट तो बनेगा CH3CH, देखो यहां पे तुम्हारा Br हो जाएगा, इधर CH2, नीचे H लिख दिए। अगर तुम ऐसा कराते हो तुम्हारा तो गेम तो ओवर हो गया, ठीक है। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे सिचुएशन में फिट नहीं बैठता है, ठीक है। उसके लिए हमको कराना होगा इसका रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट बेसिकली हम तब कराते हैं जब अगर किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है तो वो कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीअरेंज होगा। अब हम ये क्या बोल रहे होगे यार, फालतू सर बकवास कर रहे हो, तो बकवास नहीं कर रहे हैं, तुमको बताते हैं अब होता कैसे है, ठीक है। तो पहले अब तुमको बताते हैं रीअरेंजमेंट के 3 टाइप तुमको पढ़ने हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इधर देखो, इसको सिंपली H शिफ्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, एक सिंपल सा हम कंपाउंड लेते हैं CH3, इस पे देखो प्लस। अब इसमें हमको कराना है रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। अगर 2 डिग्री बन जाए तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा होता है। तो अब यहां पर देखो, तुम ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो CH3, एक H को नीचे लिख लो, इस पे प्लस। जिस कार्बन में प्लस लिखा उसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो। 2 वाले से H को हटा के किस पे लगा दो, 1 पे लगा दो। तो देखो ऐसा तुमको मिलेगा। अब यहां से हटाए हो प्लस, इस पे आ जाएगा। अब इस वाले टर्मिनल वाले की वैलेंसी हो गई कंप्लीट। अब यहां पर जो कार्बोकैटायन था ये 1 डिग्री था, और यहां पे जो कार्बोकैटायन आया है ये 2 डिग्री है। तो अगर किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। तो देखो लो, इसको 1,2 शिफ्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 1,2 शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। अगर अब ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना हो भाई, तो क्या करोगे, इस बीच वाले पर तुम क्या बनाओगे, प्लस बनाओगे, ठीक है। समझो, इस बीच वाले पे प्लस बनाएंगे। अब इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, और इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख लो, ये हो जाएगा 3। यानी अब यहां से देखो 1 2 3, 3 से हाइड्रोजन को गायब कर दो, किस पे, इस वाले कार्बन पे लगा दो। तो देखो ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा CH3C। अब यहां पर बन जाएगा प्लस, इधर होगा CH2, ये हो जाएगा CH3। अब ब्रोमीन अगली बार में आएगा, इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। तो तुमने अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो तुम्हारा तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे गया, लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट वो कार्बोकैटायन है। और जहां जहां पर कार्बोकैटायन बनेगा तहां तहां पर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा उसमें, ठीक है। तो हमारा पहला जो केस था वो हाइड्राइड शिफ्ट था, हाइड्राइड शिफ्ट। अब अगर इसको थोड़ा सा और देखा जाए होता कैसे है, समझ लो। यहां पर देख लो, इसका CH3 है, CH2। इधर समझ लो कि इस तरीके से H निकल रहा है इस वाले से, और इस वाले से क्या हो रहा है, जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है। अभी यहाँ पर भी डेल प्लस है, इधर भी डेल प्लस है, इधर से बॉन्ड टूट रहा होगा, इधर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली हम किस पे पहुंच जाते हैं, इस वाले स्टेप पर आ जाते हैं। तो ये था हमारा हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसको आप कॉपी करें, इस पे हम कुछ आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है।
तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो अगर एक क्वेश्चन है तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कराओगे, इसको बोला 1, इसको बोला 2 और इस वाले को बोला 3। ठीक है, तो 3 से हाइड्रोजन को किस पे कर देना है, एक वाले पे कर देना है, तो हो जाएगा CH3, C इधर होगा CH3, इधर हो जाएगा CH2। देखो H इस पे लगा दिए, अब प्लस किस पे आ गया, इस वाले पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन था वो 1 डिग्री था, यहाँ पर कार्बोकैटायन हो गया 3 डिग्री। अब तुम जानते हो भाइयों 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, यानी कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री वाला होता है मोर स्टेबल होता है, किसकी तुलना में 2 डिग्री 1 डिग्री। रीजन क्या है, इधर देखो प्लस आई वाले कितने ग्रुप हो गए, 3 प्लस आई वाले। अब प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो स्टेबिलिटी को बढ़ा दिए। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को देखो, इस वाले पर क्या है, प्लस है। अब यहां पर भी तुम रीअरेंजमेंट करा सकते हो, इधर देख लो, यहां पर तुम्हारा क्या हाइड्रोजन है, इसको बोलो 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। तो अब यहां पर देख लो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पर प्लस ला दो, 3 वाले से देखो जो हाइड्रोजन है दूसरे वाले से हाइड्रोजन को किस पे कर दो, पहले वाले पे कर दो। तो समझ लो हमने इस पे हाइड्रोजन को जोड़ दिया और प्लस को यहां पर ला लिया। तो ये देखो एक 2 डिग्री बन गया और ये वाला तुम्हारा क्या था, यहाँ पे 1 डिग्री था। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो देखो तुम, एक क्वेश्चन है। अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आप तब तक करते रहोगे जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ते रहेगी। ठीक है, जैसा इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में अगर यहां पर तुम बोलो इसको 1, इसको 2 और इस हाइड्रोजन को 3 बोलोगे, तो अब देखो CH3 देखो इस पे प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि एक स्टेप और आ जाते हैं इस पे तो 2 डिग्री और हो जाएगा। तो इधर देख लो, अगर इस स्टेप में आओगे, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 3 हो जाएगा। 1 2 शिफ्ट यहाँ पर करा दोगे तो CH3 CH3, अब इधर प्लस बन गया, ये हो गया CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन था इसकी भी डिग्री कितनी थी, 2 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना है, 2 डिग्री। अब तुम ये सोच रहे हो कि एक बार और करा देंगे तो तुम 3 डिग्री पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो बेकार हो गया, तो हम अब इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, देख लो 1 डिग्री से आए कहां पे, 2 डिग्री पे। अब तुम सोच रहे हो कि रीअरेंज कराते कराते आएंगे 3 डिग्री पहुंच जाएंगे, स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। तो भाई ये तुम सोच सकते हो, मॉलिक्यूल थोड़ी सोचेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो 2 डिग्री आए, अगेन जा रहे हो, फिर 2 डिग्री जा रहे हो, तुम अपना पैसा बर्बाद क्यों करना चाहोगे, ऐसे सोच लो। ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तुम तभी तक बढ़ाते जाओ जब तक हर स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर किसी भी स्टेप में अगर स्टेबिलिटी बराबर हुआ तो पहले आ जाओ, पीछे आ जाओ। ठीक है, समझ में आया बात। अगर सपोज यही कार्बन ना रहता, कौन सा, इतना समझ में आया, समझाते हैं। देख लो, अगर ये बीच वाला नहीं रहता, बीच वाला नहीं रहता तो ऐसे कर लेते CH2, इधर तुम्हारा क्या है, प्लस। अब यहां से देखो 1 2 और हाइड्रोजन को एक नीचे ले लो, इसको बोलो 3। अब इस वाले को ऐसे करो, देखो इस वाले पे तुम्हारा सॉरी प्लस ऐसे है, इस पे प्लस है। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा तुम्हारा CH प्लस, इधर बन गया CH3। अब एक स्टेप और जा सकते हो, देखो 1 2 और इस हाइड्रोजन को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 3।
यानी 1 2 3, अब इस H को किस पे ला दो, इस वाले पे ला दो। तो हम ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि हम हर स्टेप में इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो हर स्टेप में बढ़ रही है, तो आप फर्दर करते चले जाओ। लेकिन इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो था इन्वेस्टमेंट बेकार हो रहा था, ठीक है। तो हम तो दूर की सोच ले रहे थे, दूर का नहीं सोचना है। आप स्टेप वाइज देखते जाए, अगर स्टेबिलिटी कहीं पर अगर बराबर हुआ, अगर घटता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट वहीं तक होगा जहां तक स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। इसको कॉपी कर ले। तो चलो यार इन क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है, अब वीडियो पॉज कर लो और इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर जगह देखो तुम कार्बोकैटायन है, आपको कार्बोकैटायन का रीअरेंज कराना है, रीअरेंजमेंट कराओ और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाओ, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर इस वाले कार्बन का जो देखो डिग्री है 2 डिग्री है। अगर इस वाले प्लस को हम इसके पास अगर लेकर आ जाए तो तुमको एक बार को लगेगा तो ये भी तो 2 डिग्री है। लेकिन मेरे भाई ये देखो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो जब भी अगर इसका अगर आप शिफ्टिंग कराओगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जब हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो देखो कुछ ऐसा बनने वाला है। अब ये प्लस इसके साथ किस में है, रेजोनेंस में है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको बोला 1, इसको बोला 2, तो अब ऐसा हो जाएगा। देखो इसको हम पीएच लिख देते हैं बेंजीन को, ठीक है, पीएच इधर होगा। अब देखो CH इसको हटा दो, ठीक है। H को तो लेके जाना है इसके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा CH3, अब इस पे आ गया प्लस। अब यहां पर देखो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ गई, ठीक है। यहां पर देखो, चलो अभी इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तुमने अगर ट्राई किया होगा तो देखो इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, तो 1 2 शिफ्ट कराओगे तो O पर देखो, O पर इधर क्या है, लोन पेयर है, तो इसके साथ क्या शो कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यानी यहां पर अगर तुम देखो इसको आगे लेकर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। इस वाले पे देखो अगेन यहां पर भी वही काम हो रहा है। इसको देखो बोलो 1, इसको बोलो 2, तो बनेगा CH3O, इस CH पे आ जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा CH3, ठीक है। अब यहां पर भी इस ऑक्सीजन के साथ ही किसमें है, बैक बॉन्डिंग में है। तो अगर जहां पर रीअरेंजमेंट हो, अगर रेजोनेंस पाया जा रहा हो, ठीक है, तो वो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ज्यादा ही बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेजोनेंस है, जो बैक बॉन्डिंग है, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस वाले को देख लो, यहां पर तुम्हारा ये 2 डिग्री वाला है और यहां पर अगर आप तुम लेके चले जाओ, यानी इसको बोलो 1 और इसको 2 बोल दो, तो प्लस को ऊपर लेके चले जाओ, यहां पर तुम्हारा एक H है। तो जब ऐसा बनेगा तो अब यहां पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है, देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अगर यहां पर अल्फा H देखते हो, अल्फा H, तो देखो 2 यहां से, 2 यहां से और 1 यहां से, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। और यहां पर अगर अल्फा H गिनते हो तो 3 इधर और 3 इधर, 6 और 1 इधर है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसका स्टेबिलिटी वैसे ज्यादा होगा, यानी मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। क्यों, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आप जानते ही होंगे। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे तुम, इसको बोला 1, इसको बोला 2, तो ऐसा सीन बन जाएगा। इसको हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, पीएच लगा के। अब इधर देखो इस पे प्लस आ जाएगा, ये हो गया CH3, ठीक है, और एक H है। अब इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, आगे लेकर आओ पीएच। अब देख लो इस वाले कार्बन पे प्लस होगा, ये हो जाएगा CH2 CH3। एक बार और रीअरेंज करा सकते हो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोल दो, हाइड्राइड अगेन शिफ्ट करा दो, तो ऐसा मिलेगा पीएच। देखो C पे प्लस आ जाएगा, इधर है CH3, ठीक है, यहां हो जाएगा CH CH3 CH2 CH3।
ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्राइड शिफ्ट, ये तो हमारा हाइड्राइड शिफ्ट था। तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में देख लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, और फिनाइल शिफ्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।